फोकस इज द की, किसी भी काम को टाइमली कंप्लीट करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बिकॉज जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन व्हाट हैपेंस, जब आप किसी काम को लेकर के फोकस करने की कोशिश करते हैं, देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस जो आपको फोकस नहीं करने देती, बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है एंड ऑब्वियसली कोई प्रोडक्टिविटी जब नहीं होती तो आप कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दिस डज नॉट हैपन विद यू, इट हैपन्स विद एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के साथ ऐसा होता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने फोकस को बिल्डअप कर पाएं, क्योंकि जब आप फोकस बिल्डअप करेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल होगा। जब टाइम अवेलेबल होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आएगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो कौन सी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जो कभी भी आपको फोकस नहीं करने देती और डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और उसके साथ साथ वो कौन सी ऐसी डिस्ट्रैक्शंस है जिनको अगर आप टाइमली मैनेज कर लें बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क, तो उसके बाद अपने आप को एक खास स्ट्रक्चर में डालने के बाद आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं और ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। लेकिन बिफोर आई टेल यू दिस, मैं कुछ अर्सा पहले कोटेशन पढ़ रहा था, बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन थी। अगर वो कोटेशन आप अपने सामने रख लें तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रैक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। वो कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी, आपको याद करवाएगी कि आपने अपने काम पर फोकस करना है। और वो कोटेशन ये थी, डिस्ट्रैक्शंस आर लाइक पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट एक ऐसे जरासीम को कहते हैं जो कि बॉडी के अंदर बैठ के आप ही की बॉडी से न्यूट्रिशंस लेता है, खुद को मजबूत करता जाता है और आपको कमज़ोर कर रहा होता है। सो डिस्ट्रैक्शंस आर लाइक पैरासाइट्स, इफ़ यू डोंट किल distractions, they will kill your dream. ह्यूमन बींग्स जो हैं, जितने भी हम इंसान हैं, जेनेटिकली एंड बायोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द रिसर्च वी आर कंडीशनड कि हमने हर तरफ तवज्जो लेकर जानी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमारा सर्वाइवल किसी भी सूरत में ख़तरे में नहीं है। और जिस फोकस की हम बात कर रहे हैं, जिस अटेंशन की हम बात कर रहे हैं, वो इंटेंशनल है। इंटेंशनल का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हम बाय चॉइस वो काम करने की कोशिश करते हैं। वो सिलेक्टिव है, यानी हम अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें इस काम को पहले हर हाल में करना है। एंड इट इज़ कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब ये है कि हम अलर्ट रहते हैं कि किसी भी सूरत में कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें उस जगह से ना हटाए। सो बेसिकली हम हर चीज़ के ऊपर फोकस ही कर रहे होते हैं, लेकिन एक फोकस वो है जो इंटेंशनल है, सिलेक्टिव है, कॉन्शियस है, और एक वो फोकस है जो अनइंटेंशनल है, नॉन सेलेक्टिव है, अनकॉन्शियस है। इसलिए नीर आयल ने अपनी किताब इनडिस्ट्रैक्टेबल में कहा कि डिस्ट्रैक्शन फोकस का ऑपोजिट नहीं है, वो ट्रैक्शन का ऑपोजिट है। यानी हम जिस चीज़ की तरफ अपनी मर्जी से तवज्जो लेके जा रहे हैं, उससे हमारी तवज्जो को हटाकर ले जाती है, क्योंकि उसकी जेनेटिकली एंड बायोलॉजिकली हमारी कंडीशनिंग हुई है। दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं, इट हैपेंस टू एवरीवन। सो इसका मतलब ये है कि जिस काम के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं, आपको पहले इरादा करना पड़ेगा, इंटेंशनल होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि किस काम को आप पहले मुकम्मल करना चाहते हैं, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। और तीसरी चीज़ है, उस दौरान जब आप काम को करना शुरू कर दें, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन सी 4 मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको अगर आप पहले बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टास्क अगर आप वो कर लें तो आपके रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आएंगी और आप अपना फोकस बिल्डअप कर सकेंगे। नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन है फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपके बॉडी में किसी किस्म का पेन है, या आपने खाना नहीं खाया। ये वो तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जिनका तल्लुक आपकी फिजिकलिटी से है, और जब आपकी फिजिकलिटी में ये तीनों चीज़ें अरेंज नहीं है, यानी आपकी अपनी नींद पूरी नहीं की, आपकी बॉडी में कोई पेन है, बुखार है, कोई दर्द है, कोई भी तकलीफ है जिसको आपने पहले मैनेज नहीं किया, या आपने खाना नहीं खाया, आपको भूख तंग कर सकती है किसी भी वक्त पे, इट विल नेवर अलाउ यू कि आप फोकस कर सके अपने काम के ऊपर। सो आपको अपनी फिजिकल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो डिस्ट्रैक्शन ना हो। दूसरी बड़ी डिस्ट्रैक्शन योर एनवायरनमेंट, आपका वो रूम, आपकी वो जगह जहाँ पर आप बैठ करके काम करना चाहते हैं। अगर उसमें बहुत सी चीज़ें बिखरी हैं तो वैसे ही आपको लेथार्जिक बना देंगी, और अगर उसमें फॉर एग्जांपल टेम्परेचर आपकी बॉडी के मुवाफिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अगर गर्मियाँ और बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको कभी भी फोकस नहीं करने देगा। अगर वो बहुत ज़्यादा ठंडा है सर्दियों में तो डेफिनेटली आपको तब भी फोकस नहीं करना देगा। सो टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन बिफोर यू सिट टू डू समथिंग। और तीसरी चीज़, आपके इर्द गिर्द जो नॉइज़ है, लोगों का आना जाना है, जिसको आपने पहले मैनेज नहीं किया, लोगों को ये नहीं बताया कि आपको काम करना है, आपको एक डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, आपने अपने काम पर फोकस करना है। इफ यू डोंट टेल द पीपल तो ऑब्वियसली वो इंटरफेयर करते रहेंगे और ये डिस्ट्रैक्शंस होती रहेंगी। सो यू नीड टू मैनेज योर एनवायरनमेंट फर्स्ट अलॉन्ग विद योर थिंग्स टू पुट इन ऑर्डर। सारी चीज़ों को पहले ऑर्डर में लेके आना,
टेम्परेचर को अपने मुताबिक सेट करना और लोगों को कि ये किसी भी किस्म के नॉइस को पहले से मैनेज करना ताकि वो आपके रास्ते में इंटरफेरेंस ना कर सके। थर्ड, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, जो कि ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन की सबसे बड़ी वजह बनती है, एंड दैट इज योर माइंड। जो आपका माइंड है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें तो ख्यालात है और ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम कैसे माइंड को कंट्रोल करें। माइंड कैन नॉट बी कंट्रोल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि माइंड काम कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तभी आप माइंड को मैनेज कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू कि एक टिप देता हूँ कि आप कैसे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने ये ज़हन में बिठा लें कि माइंड एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब है बहुत से ख्यालात हैं, आ जा रहे हैं, अपनी मर्जी से अपीयर एंड डिसअपीयर होते जा रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू दैट। कैसे? एक एनालॉजी मैं आपको देता हूँ कि जैसे आप समंदर के किनारे खड़े हों तो लहरें आपके सामने से गुजर रही होती हैं। बिल्कुल ख्यालात ऐसे ही हैं, आपके सामने लहरों की तरह से आते जा रहे हैं। आपने उन लहरों पर ना सवार होना है, क्योंकि जब आप उन लहरों के ऊपर, उन वेव्स के ऊपर सवार होंगे तो वो लहरें आपको अपने कंट्रोल में लेंगी। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। जब कोई ख्यालात आते हैं हमारे सामने तो हम उन ख्यालात के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और फिर वो ख्यालात हमें अपनी लपेट में लेते जाते हैं और इस तरह से ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज अपने आप को ये कन्विंस करना है कि आप ख्यालात नहीं हैं, आप माइंड नहीं हैं, आप ऑब्जर्वर हैं और ख्यालात को ऑब्जर्व करते जाएं। लेट देम पास, वो जा रहे हैं, जाने दें, आप उनकी तरफ तवज्जो ना दें। बट अगर वहां पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ख्याल आता है जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिंपल सा हल ये है, राइट इट ऑन टू द पेपर। पेपर पे लिख लें और उसको एक टाइम अलॉट कर दें कि इस टाइम पर इस काम को किया जाएगा। मार्क माय वर्ड, फिर ऐसा होगा कि जब आप ये लिख लेंगे, उसको एक टाइम एलोकेट कर लेंगे, फिर वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सो माइंड कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। चौथी और बड़ी डिस्ट्रैक्शन जिसको आपने कंट्रोल करना है वो सबके कंट्रोल में, और वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी, ये आपके हाथ में दी गई है इंसान की मदद करने के लिए। कोई भी टेक्नोलॉजी जो बनती है वो इंसान के बिहेवियर को देखकर बनती है कि उसकी हेल्प कर सके या उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। सो इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई हैं बेसिकली तो इसलिए दी गई हैं ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सकें, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना ना पड़े। बट व्हाट हैपन्स, सिंस इट इज़ इन आवर कंट्रोल, वी डू नॉट एक्सरसाइज आवर कंट्रोल। हम अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं करते। सो व्हाट हैपन्स कि हमें जैसे कोई बेल बजती है, कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, हम फौरन उसकी तरफ तवज्जो दे देते हैं। अगर आपने अपने काम को करना है, यानी यू हैव डिसाइडेड, इंटेंशनल है और आप सिलेक्टिव हैं, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि मैंने अपने काम को करना है, देन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि ये डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। कैसे करेंगे? यू नीड टू स्विच ऑफ योर मोबाइल। अगर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो बहुत सी चीज़ों को, नोटिफिकेशंस को आप साइलेंट कर सकते हैं या मोबाइल को इटसेल्फ साइलेंट कर सकते हैं और अपने डिस्टेंस पे रख सकते हैं। देन यू कैन डू योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मैं ये काम करने के लिए बैठा हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले इस मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगाया ताकि किसी किस्म की एक कॉल या कोई भी नोटिफिकेशन आए, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त मेरी ये वीडियो रिकॉर्डिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू हैव मैनेज्ड ऑल दीज डिस्ट्रैक्शन बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क, जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तमाम डिस्ट्रैक्शंस को पहले मैनेज किया है, तो फिर आपको एक स्ट्रक्चर में डालना है। व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर? नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देयर आर सो मेनी टेक्निक्स जिनको हम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स कहते हैं, फोकस मैनेजमेंट टेक्निक्स कहते हैं, जिनमें 80-20 रूल है, पार्किंसन लॉ है, एसन-हूवर मैट्रिक्स है, जीटीडी मेथड है, आरपीएम मेथड है, ईट दैट फ्रॉग मेथड है, पोमोडोरो टेक्निक है। ये बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं ये आपको टाइम मैनेज करने में, आपका फोकस बिल्डअप करने में और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करती हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जितनी भी टेक्निक्स हैं मुख्तलिफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंडसेट के हिसाब से बनी है। सो व्हाट हैपन्स कि एक टेक्निक एक इंसान के लिए बहुत इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव साबित होती है, लेकिन वही टेक्निक शायद दूसरे इंसान के लिए उतनी प्रोडक्टिव साबित बाज़ औक़ात नहीं हो पाती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समझा जाए कि आपके मिजाज के मुताबिक, आपके माइंडसेट के मुताबिक कौन सी ऐसी टेक्निक है या आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके मुताबिक आप अपने आप को एक जगह पर फोकस करके, अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके अपने काम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। And I studied all these techniques and applied them one by one and I reached a conclusion। और मेरी नज़र में जो पोमोडोरो टेक्निक है, मुझे ये लगता है कि ये सबसे इफेक्टिव और बड़ी प्रोडक्टिव टेक्निक है और हर इंसान के ऊपर वट एवर हिज माइंड सेट इज़, वट एवर हिज नेचर इज़, उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। और इसके मुताबिक अगर कोई भी शख्स काम करने की कोशिश करेगा तो वो ज़्यादा फोकस बिल्डअप करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। क्योंकि ह्यूमन जो फोकस है उसकी स्पैन जो है, उसका जो टाइम है, ड्यूरेशन, वो बहुत कम है। 20 to 25 मिनट्स के बाद इंसान वैसे भी डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये टेक्निक उसी के मुताबिक बनी है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने एक टास्क को सिलेक्ट कर लिया, जब आपने टास्क सिलेक्ट कर लिया तो उसके लिए आपने 25 मिनट्स एलोकेट कर दिया और अलार्म सेट कर दिया ताकि 25 मिनट्स के बाद वो आपको बताए कि 25 मिनट ओवर हो गए हैं। बिफोर यू आर डिस्ट्रैक्टेड ये आपको वार्न कर दे कि टाइम इज ओवर, और देन यू टेक 5 मिनट्स ब्रेक।
ब्रेक का मतलब ब्रेक, यू हैव टू रिलैक्स, सिंपली रिलैक्स करना है। जैसे वो 5 मिनट्स ओवर हो, यू कम बैक टू योर वर्क अगेन, दोबारा से आ जाए और 25 मिनट के उस प्रोसेस को रिपीट करें। 25 मिनट के बाद दोबारा अलार्म बजेगा। और सो इस तरीके से आपने 4 to 5 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी 4 to 5 पोमोडोरोस हैं। और उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, देन यू टेक 25 to 30 मिनट्स लॉन्ग ब्रेक एंड रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स करना है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी जो आपको थका दे। और फिर उस 25 या 30 मिनट के बाद दोबारा से इसी प्रोसेस को 4 टाइम्स रिपीट करना है। हर 25 मिनट तक आपको फोकस करना है, अपने काम को करना है। 25 मिनट के बाद अलार्म बजेगा, 5 मिनट्स का आपने रिलैक्स करना है और फिर आपने उसी काम को दोबारा शुरू करना है। एंड देन यू विल सी, अगर आप इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं कंसेक्यूटिवली फॉर अबाउट 21 डेज, दिस इज बिकॉज के कोई भी ह्यूमन हैबिट को जो बिल्डअप करना होता है तो 21 दिन का टाइम चाहिए होता है, तो एक आदत जो है वो आप बिल्डअप कर सकते हैं। सो इफ फॉर 21 डेज यू कंसेक्यूटिवली वर्क विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक, मैं ये समझता हूँ कि आपको लगेगा कि ना सिर्फ आपका फोकस बेहतर हो रहा है, आप टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, आपका अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। और डेफिनेटली जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और ये जिदोजहद आपको करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप योर फोकस, बिकॉज मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, आपको खुद के साथ जिदोजहद करना पड़ती है। सो अगर आप अपना फोकस बिल्डअप करना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर तरीका इख्तियार करके देखें, यू विल बी अमेज्ड कि यू आर मोर फोकस्ड एंड मोर प्रोडक्टिव।